नमो नमः नमस्काराः च। अहं प्रफुल्ल दुबे। अस्माकं द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विद्यालयस्य सप्तमी कक्षायाः संस्कृत विषयस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। देखिए, 7th क्लास की आज आपकी पहली क्लास है, जिसमें हम रुचिरा द्वितीयो भागः इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रथम पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बिंदु को याद रखेंगे जो हमें अच्छे से आना चाहिए। संस्कृते कति वचनानि सन्ति। आप ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, है ना। तो सबसे पहले पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हमें पता है। प्रथम पुरुष का अर्थ है जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। द्वितीयम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अर्थ है जब हम सामने वाले से बात करते हैं, अर्थात श्रोता। जो श्रोता होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वह क्या कहलाएगा? आपका मध्यम पुरुष। फिर तीसरी बात है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष यानी हम स्वयं, मैं स्वयं, मतलब जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष, जो श्रोता होता है वह मध्यम पुरुष, और जो ना वक्ता है और ना श्रोता है वह आपका हो गया प्रथम पुरुष। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, उदाहरण के लिए, तो प्रथम पुरुष मतलब वह, मध्यम पुरुष मतलब तुम, और उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों, हम सब। प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष यानी वक्ता मैं, हम दो और हम सब। अब ये तुम दोनों, हम दोनों, तुम सब, हम सब, वे दोनों, वे सब, ये सब क्या है? ये है आपके वचन। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, जब हम एक पर्सन की बात करें या एक व्यक्ति की बात हो वहाँ पर एक वचन। जब 2 लोगों से बात करें या फिर 2 लोगों की बात की जाए वहाँ पर आ जाएगा द्विवचन। और जहाँ पर 3 या 3 से अधिक लोगों की बात की जाए वहाँ पर आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, 6th क्लास में। तो 7th क्लास का जो हमारा प्रथम पाठ है, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि क्या है? आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सु धन भाषित। ठीक है, सु अर्थात उत्तम, अच्छा, योग्य, सुंदर। ठीक है, सु का अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा। और भाषित मतलब बोलने वाले। सुभाषित मतलब अच्छे बोलने वाले या अच्छे शब्द, जो हमें सुनने में भी अच्छे लगते हो, बोलने में भी अच्छे लगते हो, पढ़ने में भी अच्छे लगते हो। ये क्या है आपका? सुभाषितम। मैं आपको मूल शब्द बता रहा हूँ। सुभाषित मूल शब्द है, और अगर हम इसकी विभक्ति देखें तो सुभाषितम एक वचन, सुभाषिते द्विवचन और सुभाषितानि बहुवचन। आप लोग अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 1 पे, जिसमें दिया हुआ आपको सुभाषितानि प्रथमः पाठः, मतलब सुभाषितम मतलब एक अच्छा वर्ड्स या एक अच्छे शब्द, एक अच्छे श्लोक। और सुभाषितानि मतलब बहुत सारे श्लोक या अच्छे शब्द। तो यहाँ पर आपको पहला श्लोक दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। पहला दिया हुआ है
इसे हम पहले एक बार में पूरे श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग इसको डिफाइन करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि श्लोकों का अर्थ कैसे करते हैं, सुभाषितों का अर्थ कैसे करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ध्यान से आप ये वीडियो देखिए और स्क्रीन पे आपकी नज़रें रहनी चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पहला श्लोक दिया हुआ है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, आराम आराम से आपको श्लोकों को पढ़ना है ना। एक एक शब्द को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो, उच्चारण में कोई अशुद्धि ना हो। तो पहला श्लोक ये दिया है। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवे सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आ रहा आप लोगों को समझ में कैसे पढ़ना है? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये हो गया आपका तीसरा श्लोक। फिर चतुर्थ श्लोक दिया हुआ है सद्भिरेव सहासीता सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिद आचरेत। यह हुआ आपका चतुर्थ। पंचमः श्लोकः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। बिल्कुल आराम से आप लोगों को पढ़ना है, एक एक शब्द को आपको अच्छे से। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो ये आप लोगों को 6 श्लोक संस्कृत में सुभाषितानि में दिए हुए हैं। अब इनके अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, संस्कृत में अगर आपको अर्थ समझना है तो सबसे पहले उसके अन्वय को जानना पड़ेगा। उन शब्दों को अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला दिया हुआ है पृथिव्याम, फिर त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति? पृथ्वी में कितने रत्न हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। अब इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं, केवल 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ आप लोगों को कि पृथ्वी में केवल 3 रत्न हैं। क्या है? जलम, अन्नम, सुभाषितम। पर हम अगर विचार करें तो देखें तो पृथ्वी में तो रत्नों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रत्न हैं। हीरा है, डायमंड है, माणिक्य है, लहसुनिया है, पुखराज है ना, रजत है मतलब चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? रत्न ही तो है। किंतु इस श्लोक में बताया कि नहीं, 3 ही रत्न है पृथ्वी पे। और वो कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। अब ऐसा क्यों कहा? तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या मोती, माणिक्य ये नहीं है तो भी आप जी रहे हो ना, तो भी आपका जीवन चल रहा है, आपकी लाइफ चल रही है। किंतु अगर आप सोच लीजिए जलम ना भवेत, अर्थात अगर पानी आपको ना मिले तो क्या आप जी पाओगे क्या? फिर है अन्नम, अन्न अर्थात भोजन। अगर आपके शरीर को भोजन ना मिले तो क्या आपका शरीर पोषित हो पाएगा क्या? क्या आपके शरीर को पोषण मिल पाएगा क्या? फिर है सुभाषितम। सुभाषितम अर्थात अगर आपके जीवन में सुभाषित नहीं है तो ये आपकी नैतिक शिक्षा नहीं दर्शाएगा। सुभाषित भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम चारों सुभाषित ही चाहते हैं, अच्छे लोग अच्छे बातें ही चाहते हैं। कोई हमें कुछ बुरा कहेगा तो हम सुन पाएंगे क्या?
तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रत्न है, जलम, अन्नम, सुभाषितम। ये 3 रत्न जिन लोगों के पास है वही जीवन में सुखी है। किंतु यहाँ क्या दिया हुआ है, अगली लाइन क्या दी हुई है, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पे दिया मूढ़ई, अर्थात मूढ़ई का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख लोग। ठीक है, यहाँ पर मूढ़ेन, मूढ़योः, मूढ़ैः, है ना, सॉरी मूढ़ाभ्याम मूढ़ैः। क्या आ जाएगा, तृतीया विभक्ति का दिया हुआ ये बहुवचन। मूढ़ई अर्थात बहुत सारे मूर्ख, मतलब कुछ मूर्ख लोगों ने क्या किया, पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण अर्थात पत्थर, खंड मतलब टुकड़े। तो क्या किया कुछ मूर्ख लोगों ने, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दे दी है। जबकि हमारे जीवन के रत्न क्या है, जलम, अन्नम, सुभाषितम। किंतु रत्नों की संज्ञा किसको दे दी गई है, पत्थर के टुकड़ों को। जैसे जिसे हम हीरे जवाहरात कहते हैं, है ना, माणिक्य हुआ, मोती हुआ, ये सब पत्थर के टुकड़े हैं, इन्हें रत्न संज्ञा दे दी है। तो यहाँ पे सुभाषित में यही बताया गया है कि हमारे जीवन के मूल रत्न जो 3 है वो जल, अन्न, सुभाषित है। अंडरस्टूड। सेकेंड देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सत्य के द्वारा। देखिए यहाँ पे हमें कितने शब्द मिल रहे हैं, 3 शब्द मिल रहे हैं। पृथ्वी अर्थात आपकी भूमि, दूसरा है रवि, रवि अर्थात सूर्य, और तीसरा है वायु, वायु अर्थात पवन, हवा जिसे हम बोलते हैं। ये तीनों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी ने हमें कैसे धारण किया है, सत्य के कारण, सत्य के कारण, है ना। पृथ्वी समय, हम अगर एक बीज बोते हैं तो पृथ्वी कितना अन्न हमें देती है ना। हम कोई भी बीज अगर बोते हैं तो उसमें से फूल निकलते हैं, है ना, पेड़ पौधे उगते हैं। ये सब क्या है, पृथ्वी सत्य के कारण काम कर रही है। ऐसा नहीं कि आपने बीज बोया, पृथ्वी ने कहा आज मैं अब तुमको अन्न नहीं दूंगी, तुमने गेहूँ बोए तो तुम्हें गेहूँ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने सत्य से धारण किया है। फिर सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य सुबह से लेकर शाम तक हमें जो प्रकाश देता है, ये किसके कारण देता है, सत्य के कारण देता है ना। सत्य के कारण हमें प्रकाश देता है। समय से उदय होता है और समय से अस्त होता है। कभी ऐसा नहीं होता रात को 12 बजे सूर्य उदय हो गया, है ना। तो सत्य के कारण मतलब अनुशासन में ही ये काम कर रहा है। फिर सत्येन वाति वायुश्च, हवा भी सत्य के द्वारा बह रही है। वाति अर्थात वहना, है ना, प्रवाहित हो रही है। तो सत्य के कारण हवा भी हमारी प्रवाहित हो रही है। क्योंकि अगर हवा मान लो सत्यता छोड़ दे और डेली हमें बहुत तेज़ हवा लगे, बहुत तेज़ वायु चले, या फिर बिल्कुल भी नहीं लगे, अगर वो भी अपना अनुशासन छोड़ दे, तो क्या हम जी पाएंगे, क्या नहीं जी पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें सहायता कर रही है, सब सत्य के कारण प्रतिष्ठित है। तो क्या दिया लास्ट में, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ क्या है, ये सत्य के कारण चल रहा है, एक अनुशासन में चल रहा है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, देखिए हमें यही सिखा रही है ये सुभाषित, हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें भी सत्यता से रहना चाहिए, हमें भी अनुशासन के साथ रहना चाहिए, है ना। आप लोग अभी आप लोग की स्कूल नहीं लग रही है, आप लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी आपको ईमानदारी से करना चाहिए। सुभाषित का यही अर्थ है, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए, है ना। हर श्लोकों को आपको पढ़ना है। अब आप लोग जो हमारी क्लास रहेगी ऑनलाइन, उसमें हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे, है ना। अंडरस्टूड। आई होप यू एंजॉयड। और संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल विषय है, इसलिए आप आराम से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और आपको कोई डाउट रहता है तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः। संस्कृत में ये सारे श्लोक आप लोगों को याद करना है, लर्न करना है। अस्तु, नमस्कार।